हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका जो एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, उसके क्वेश्चन नंबर 6-7 करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो क्या करना है। जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको मैंने स्टेटमेंट समझ के क्या नाम दे दिया, पी ऑफ एन नाम दे दिया उसको। ठीक है, अब इसको प्रूफ के अंदर सबसे पहली स्टेप लगा देता हूँ मैं। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो इसका मतलब आप इससे पहले के क्वेश्चन तो करते आ रहे हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 17 तक, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 17 तक सेम टाइप के क्वेश्चन ही आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सेम इक्वेशन वाले इक्वल 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 वाले क्वेश्चन है, ना तो इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन है, ना ही डिविजिबिलिटी वाले। तो अब हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम पी ऑफ 1 को ट्रू प्रूव करते हैं कि भाई ये ट्रू है या नहीं। तो मतलब वैसे ट्रू ही होता है। तो पी ऑफ 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ये पहली दूसरी तीसरी ऐसे एन टर्म्स है ना, तो पहली टर्म उठा लो, तो 1 इंटू टू इक्वल टू आर एच एस क्या एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आप 1 डाल दो, तो 1 इंटू 1+1, 2 इंटू 1+2, 3/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 1 इंटू टू मतलब 2 इक्वल टू 1 इंटू टू मतलब 2, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया किसका, पी ऑफ 1 का। इसका मतलब क्या है, जो पी ऑफ 1 वाला स्टेटमेंट है इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना अब हमें, एक ही फ्लो है। ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो होगा वो सेकंड स्टेप में हो सकता है कोई क्वेश्चन, लेकिन वो भी नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आसान ही है। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, लेट पी ऑफ के इज़ ट्रू। हम क्या ट्रू मान लेते हैं, पी ऑफ के ट्रू है। तो पी ऑफ के ट्रू है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये पी ऑफ एन है ना, तो एन फैला हुआ है, तो पी ऑफ के तो के फैल जाएगा, सिंपल। तो पी ऑफ के इक्वल टू पी ऑफ के मतलब पी ऑफ के का स्टेटमेंट है, इक्वल टू नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू टू, फिर आएगा 2 इंटू थ्री, फिर 3 इंटू फोर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे यार ये रहा है ना, क्या आ जाएगा ये के इंटू के प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, के प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो अब इसको पी ऑफ के हमने मान लिया ना, माना है तो क्या होगा, अब काम में तो ले सकते हैं इसके रिजल्ट को। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो एक बार आप पी ऑफ के प्लस 1 को अगर हमें ट्रू प्रूव करना है, तो उसका टारगेट तो डिसाइड करो कि पी ऑफ के प्लस 1 दिखेगा कैसा, हम कब मानेंगे कि प्रूव हो चुका। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर, और के प्लस 1 के लिए यहाँ पर के की जगह क्या रख देंगे, के प्लस 1 रख देंगे, तो बाहर वाले के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस 1। अंदर जो के प्लस 1 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, के की जगह आ जाएगा के प्लस 1, तो कुल मिला क्या बन जाएगा, के प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस 1, ये क्या बन जाएगा, के प्लस 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, के प्लस 3 डिवाइड बाई 3। ये हमें प्रूव करना है ना, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव। और इक्वेशन 1 है, इसकी मदद हम ले सकते हैं, इसकी मदद हम ले सकते हैं। अब दोस्तों, अब इसका जो एल एच एस है ना, पी ऑफ के प्लस 1 का जो एल एच एस वो मैं लिख लेता हूँ अलग से। तो दोस्तों मैंने इसका ना एल एच एस लिख लिया है। देखो ये एल एच एस ये मैंने ना एज इट इज ही लिख लिया है, तो एक गलती हो गई यहाँ से, जो सेकंड लास्ट वाला जो नंबर था वो भी हमें लिखना चाहिए था, उससे हमें आसानी होती है समझने में। लेकिन अब लिख लेते हैं 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर प्लस, तो ये तो है लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 प्लस, इससे पहले वाला के, इससे पहले वाले में क्या आएगा, एक एक नंबर कम कर देंगे, तो के प्लस 1 का के बन जाएगा और के प्लस 2 का के प्लस 1 बन जाएगा। तो मतलब ये दोनों बातें सेम ही है। यहाँ पे ओनली लास्ट वाला दिख रहा था, यहाँ पर लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा की तरह, ये जो इक्वेशन 1 है उसका जो एल एच एस है वो सेम टू सेम वही है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ के प्लस 1 के प्लस 2 बाई 3। तो यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ, के प्लस 1 के प्लस 2 बाई 3। ये जो एक्सप्रेशन वो तो यहाँ पे साथ में आ ही जाएगा, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। इन दोनों में ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर बचा क्या है, ये के बाई 3, तो ये के बाई 3 प्लस यहाँ पे क्या है 1, तो ये 1 ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पर है ना वो एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, के प्लस 1 के प्लस 2, यहाँ पर एलसीएम ले तो क्या बन गया, ये 3 हो गया, ये इधर चला गया तो के प्लस 3 ऐसे बन गया। यहाँ पर अब कंप्लीट के डिवीजन में रख देते 3 और इनको लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली, के प्लस 1
के प्लस 2 एंड ये आ गया के प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, ये हमें ये एक्सप्रेशन में प्रूव करना था ना। तो एलएचएस से हमने शुरुआत की और ये आरएचएस हमें अचीव करना था। तो क्या ये वही है जो हमें हमने अचीव किया है? तो देखो ये रहा के प्लस 1 के मतलब के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 डिवाइड बाई 3 है ना, सेम है। तो ये क्या हमने अचीव कर लिया? RHS ऑफ P ऑफ के प्लस 1। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो कि आप बोल सकते हो कि P ऑफ के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो कंप्लीटली बात यह है कि P ऑफ n जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू। कैसे प्रूव किया हमने? PMI से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये जो स्टेटमेंट है ये हमें प्रूव करना है और इसके स्टेटमेंट को मैंने P ऑफ n नाम दे दिया है। तो फटाफट इसमें लगाते हैं स्टेप 1, ज़्यादा टाइम वेस्ट इनमें नहीं करना है हमें। तो स्टेप 1 के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि P ऑफ 1 इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। तो P ऑफ 1 का मतलब क्या है? उसके लिए देखो P ऑफ 1 क्या होगा? ये P ऑफ n है, तो यहाँ पर जो टर्म्स है वो कितनी n आ रही है। ठीक है, आप काउंट करोगे तो n ही मिलेगी, ना कम ना ज़्यादा। तो P ऑफ 1 में हमें क्या लेना है? पहली टर्म लेनी है, मतलब 1 इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या देखो ये तो है सीरीज, तो इसमें पहला नंबर ले लिया। ये एक्सप्रेशन है, तो P ऑफ 1 का मतलब n की जगह इसमें 1 डाल दो आप। 1 इंटू यहाँ पर क्या आएगा? 4 इंटू 1 का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 6 इंटू 1 मतलब 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इक्वल टू 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 9 हो गया। तो यहाँ पे 9/3 बचेगा। वैसे कोई लिखने का मतलब तो है नहीं, 3 इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। तो P ऑफ 1 का जो LHS था वो RHS के बराबर। तो आप बोल सकते हो कि P ऑफ 1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम हमेशा की तरह? हम मान लेते हैं लेट P ऑफ K इज ट्रू। हम ये मान लेते हैं कि P ऑफ K क्या है? ट्रू है। तो P ऑफ K का जो स्टेटमेंट है वो हमें ज़रूर लिखना चाहिए। P ऑफ K का स्टेटमेंट क्या है? ये देखो ये P ऑफ n है, तो यहाँ पे n आ रहा है, P ऑफ K के अंदर K आ जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ फटाफट। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 और लास्ट में 2K माइनस 1 इंटू 2K प्लस 1। RHS में ये क्या आ जाएगा? K इंटू 4K स्क्वायर प्लस 6K माइनस 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ये हम ट्रू मान रहे हैं ना, ये ट्रू हम मान के चल रहे हैं। तो मान के चल रहे तो इसका जो रिजल्ट है वो हम काम में ले सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब हमें ये P ऑफ K तो ट्रू मान के चल रहे हैं, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो P ऑफ प्रूव, लेकिन ये ऐसे स्टेटमेंट तो प्रूव करना नहीं, हमें क्या मैथमेटिकली क्या प्रूव करना वो मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, ये 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 7 और यहाँ पर क्या आएगा? 2। देखो P ऑफ K था तो यहाँ पे K और K आ रहा है, तो P ऑफ K प्लस 1 के लिए यहाँ पर K प्लस 1 और यहाँ पर भी K प्लस 1 आ जाएगा। तो एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, K प्लस 1 माइनस 1 है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2K प्लस 1 प्लस ये जो 1 है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? K प्लस 1 और यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये दो यहाँ पे इस बार कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन हमें कॉम्प्लिकेटेड होने नहीं देना इसको। 4 यहाँ पर K प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर K प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 6K, तो 6K प्लस 1, फिर माइनस 1 है तो माइनस 1 डिवाइड बाई 3। ये क्या बन जाएगा? 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 7। ऐसे करते करते यहाँ पर क्या बनेगा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये बनेगा 2K प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2K प्लस 1, और ये बन जाएगा 2K प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा वो लिख लेता हूँ मैं, K प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे सोल्व करोगे तब भी वहीं पे पहुँचोगे। अगर आप डायरेक्ट सोल्व करोगे, सही करोगे, तब भी वहीं पर पहुँचोगे। तो डायरेक्ट कर देते हैं, टाइम भी बच जाएगा, अपना जगह भी बच जाएगी। यहाँ पर क्या है 4K स्क्वायर है ना, 4K स्क्वायर तो आएगा। अब K वाली टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2K आएगा, अंदर से बाहर है 4, तो वो बन जाएगा 8K। यहाँ पे 6K है तो 6K इसमें जुड़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 14
के हो जाएगा। फिर करते हैं कांस्टेंट की बात, तो यहाँ पे 1 निकलेगा 1 और ये 4 4 बन जाएगा। 4 + 6 10, 10 - 1 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। डिवाइड बाय यहाँ पे 3 है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्चुअली हमें अपना टारगेट ये है कि यहाँ से देखो ये तो है LHS, यहाँ से तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा ही करूँगा, ये अपना RHS, तो हमें यहाँ तक पहुँचना भी है। ठीक है, ये LHS ये RHS, तो LHS को एक बार मैं लिख लेता हूँ अलग से। तो दोस्तों इसका जो K+1 का जो LHS था ये वाला, ये मैंने लिख लिया है, और ये एक बार के लिए मैंने एज इट इज़ लिख लिया। इस बार ऐसा नहीं कि कोई गलती होगी, इस बार मैंने एज इट इज़ ही लिखा है। इसका जो सेकंड लास्ट वाला नंबर है वो अब डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, जैसे यहाँ पर पहले ये तो लिख लेता हूँ 1 × 3, ओड नंबर है दोनों, 3 और 5 ये भी ओड नंबर है, तो ये 5 हो गया। यहाँ पर ये 5 × 7 आ गया। एक बार इसको मैं दूर लिख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या आएगा 2k+1 इंटू ये लास्ट वाला नंबर क्या है 2k+3। तो आप ध्यान से देखो, ओड इंटू ओड, ओड इंटू ओड, ये इससे अगले वाले ओड आ गए, फिर इससे अगले वाले ओड ये आ गए, फिर इससे अगले वाले ओड आ जाएंगे 7 × 9, ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर क्या है 2k+1, ये एक ओड नंबर होता है, और 2k+3 भी एक ओड नंबर होता है। तो अब इसमें इससे पहले वाली जो टर्म आएगी, मतलब यहाँ पे जो हम लिखेंगे इससे जो पहले वाली टर्म, उसके अंदर यहाँ से पहले वाले ओड नंबर आएंगे। तो 2k+1 से जो पहला वाला ओड नंबर होगा वो क्या होगा 2k-1। ठीक है, एक ओड नंबर से जस्ट पिछले वाले ओड नंबर को पता करने के लिए आप उसमें से 2 माइनस कर दो, क्योंकि दो ओड नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है कम से कम, लगातार जिसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 2k+3 है, तो इससे पिछले वाला ओड नंबर क्या होगा, यही होगा। यहाँ से ये कैसे अचीव किया हमने, 2 कम करके, 2 माइनस करके। तो 2k+3 में से 2 माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2k+1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब इसकी हम मदद ले सकते हैं। यहाँ पर देखो लगातार नंबर नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ओड नंबर है, तो ओड नंबर के पैटर्न में इससे पहला वाला ओड नंबर यही आएगा। अब यहाँ पर आप इसकी मदद ले सकते हो, 2k-1 2k+1, तो यहाँ पर जो हमने माना था pk+1, उसमें ये कहाँ तक जा रहा था 2k-1 2k+1 तक जा रहा था। तो यहाँ पर इसकी जगह जो उसमें RHS है ना वो लिख देता हूँ। क्या है वो RHS, k × 4k² + 6k-1 डिवाइड बाई 3। तो इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया, प्लस ये भी लिख लेता हूँ, ये क्या है 2k+1 और ये है 2k+3। अब दोस्तों क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर भी ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये LHS = RHS, ये हमें लाना ही लाना है, कैसे भी करके ये लाना है हमें। तो अब आप कुछ भी दिमाग लगाओ, यहाँ पर मेन चीज़ देखो, नीचे की तरफ 3 है और ऊपर की तरफ k+1 है। तो ऐसा ही कुछ काम करो, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ 3 है ना, तो आप इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पर ऐसा बन जाएगा 3, यह है कि इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक अंदर है और ये लीनियर बाहर है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई होकर क्यूबिक बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्यूबिक बन जाएगा। उस क्यूबिक को हम वापस समेट लेंगे और अपना जो चाहते हैं वैसा बना लेंगे। तो यहाँ पर इसको खोल देता हूँ, तो ये क्या बन गया 4k² का 4k³ + 6k² - k प्लस ये क्या बन गया 4k², ये 6 एंड 2 क्या बन गया 8k और लास्ट में 3 बन गया। इसको थोड़ा सा समेट लेते हैं, तो 4k³ 6k² और ये कितना है 4k², ये कितना बन जाएगा 10k² बन जाएगा ये। और यहाँ पर 8k - k ये कितना बन जाएगा 7k बन जाएगा, प्लस का 3 तो प्लस का 3 डिवाइड बाय 3। दोस्तों यहाँ पर एक हमने मिस्टेक की, यहाँ पर जो 3 है ना, ये 3 जब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये जो 3 है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा वापस करेक्ट कर देते हैं, हो जाता है कई बार। यहाँ पर हमने एक्चुअली 2 काम एक साथ कर लिया ना, तो हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर 4k³ तो 4k³ k² की बात करते हो तो यहाँ पे 6k² और यहाँ पर कितना हो गया 12 हो गया ना, 4 3 जा 12, 12k² और 6k² कितना हो गया 18k² प्लस। अच्छा यहाँ पर देखो 3 8 जा कितना हो गया 24, 24k है अंदर से निकलेगा और बाहर है -k, तो ये हो जाएगा टोटल 23k हो जाएगा। रही बात कांस्टेंट की, तो 3 × 3
ये 9 बन जाएगा, डिवाइड बाई 3 बन गया। तो दोस्तों अब ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्यूबिक एक्सप्रेशन को कैसे करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखूँ मैं। तो आप साफ साफ देख रहे हो, जैसे आपको यहाँ पे टारगेट भी दिख रहा है कि यहाँ पर इसका फैक्टर क्या आएगा, k+1 इसका एक फैक्टर आएगा ना k+1। तो k की वैल्यू क्या, k+1 को आप 0 के बराबर रखो तो k की वैल्यू क्या आएगी, -1। इसका मतलब k की जगह -1 रखने पर इसका आंसर 0 आना चाहिए। एक बार देख लेते रख के। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये -1 रखूंगा तो -4 + 18 -23 + 9, इसको सोल्व करूंगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब k = -1 इसका एक क्या है, रूट है। और ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, k+1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, k+1 से इसको डिवाइड कर दो फटाफट, है ना। इधर साइड में कर लेता हूँ मैं डिवीजन। आप डिवीजन भी कर सकते हो, एक और तरीका वो भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं डिवीजन से बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों डिवीजन मैंने कर लिया, यहाँ पर k+1 से इसको डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट बच रहा है वो ये है 4k² + 14k + 9, है ना। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ। ये एक्चुअली आप इसको ना, इसको एक डिविडेंड की तरह समझो। तो डिविडेंड इक्वल टू, ये जो ना डिविडेंड, ये इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0, तो प्लस प्लस कुछ लगाने की जरूरत है नहीं। तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट तो आएगा, डिवाइजर क्या था, k+1, और जो ये जो क्वोशिएंट आया वो क्या था, 4k² + 14k + 9। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई कितना आया, 3 आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि हमें क्या लाना था। देखो ये एक्सप्रेशन जो हमें लाना था वो हमने पहले बता दिया था कि ये हमें आना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए। k+1 4k² + 14k + 9 डिवाइड बाई 3। तो ये दोनों के दोनों सेम है। हमने एक कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन को, जो कि प्राइमरीली आना चाहिए था, उसको सिंप्लीफाई करके ये बना दिया। तो हम वापस इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के वो लिख सकते हैं। तो एक बार मैं वो लिख देता हूँ। तो क्या आना चाहिए था हमें, प्राइमरीली ये मिलना चाहिए था k+1 4k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 × k+1 -1, है ना। ये इसको वापस कॉम्प्लिकेटेड अब बना के आप ऐसा लिख सकते हो, डिवाइड बाई 3। इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। उसके लिए आप उधर की तरफ सिंप्लीफाई करके रखना चाहिए हमें, ताकि हमें इधर से इधर और इधर से इधर लाने में कोई ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, तो ये क्या है, ये RHS है। ये RHS किसका, RHS ऑफ P ऑफ k+1। तो हमने P ऑफ k+1 वाला जो LHS था उसको उसी के RHS के बराबर प्रूव कर दिया। तो इस टाइप से हमने P ऑफ k+1 भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब आगे कुछ नहीं लिखना होता। हम बोल देते हैं कि भाई P ऑफ n जो है स्टेटमेंट है ना, P ऑफ n वो क्या हो गया, ट्रू प्रूव हो गया। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों हमने लगा दी इसके अंदर। तो ऐसे ही करते हैं इनके अंदर। तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इस NCERT के अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी कि यहाँ पर जैसे 1 × 2 2 × 2 स्क्वायर 3 × 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर 3 × 2 का क्यूब होगा। जैसे आप लास्ट वाला नंबर देख सकते हो, जो नंबर आगे है n वही 2 की पावर पे है n। तो यहाँ पे इसके आगे क्या है 3, तो 2 की पावर भी क्या होगी 3। तो ये पैटर्न है जो कि मैंने सही करके लिख रखा है। तो यहाँ पे 3 × 2 का क्यूब आएगा, आप भी उसको करेक्ट कर लेना। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसको मैंने क्या बोल दिया, P ऑफ n मैंने बोल ही दिया। ये जो भी स्टेटमेंट है इसको क्या बोल दिया मैंने, P ऑफ n। अब इसको खत्म करते हैं फटाफट। पहली स्टेप लगाता हूँ मैं इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या प्रूव करते हैं, P ऑफ 1। P ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पर P ऑफ 1 का मतलब ये तो क्या एक सीरीज है ना, ये क्या एक सीरीज। तो P ऑफ 1 मतलब पहला नंबर क्या है, 1 × 2 = अच्छा, RHS एक एक्सप्रेशन है, कोई सीरीज नहीं है, एक सीधा सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 1 रखने का मतलब है 1 आप n की जगह रख ही दो। तो ये क्या मिलेगा, 1 - 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 + 1 + 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया 2, ये कट के क्या बन जाएगा 0, 0 × समथिंग कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 0 + 2, तो ये +2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो LHS = RHS हो गया। इसका मतलब क्या है, P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, P ऑफ 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। देखो दोस्तों सेकंड स्टेप क्या है, हमें ये मानना पड़ेगा लेट P ऑफ k इज ट्रू। तो P ऑफ k ट्रू मानेंगे ना, तो एक बार आप लिख लो, साथ साथ लिख लिया करो। तो ये मैं लिख लेता हूँ, P ऑफ k ये बन जाएगा 1 × 2, फिर 2 × 2 का स्क्वायर, फिर 3 × 2 का क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएगा n × 2 की पावर n इक्वल टू, यहाँ पर क्या है n - 1 × 2 की पावर n + 1 + 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप, अरे यार यहाँ पर k था ना, तो यहाँ जैसे P ऑफ k था ना, तो यहाँ पर k रखना हमें, वो जल्दीबाजी में मैंने कर दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जल्दी इतनी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉर दिस। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर सब जगह
ये हो गया ऐसे हो गया k इंटू टू की पावर k इक्वल टू ना ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ये। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक बार आप p ऑफ k प्लस वन का स्टेटमेंट लिख लो ताकि हमें टारगेट पता रहे कि हमें प्रूव करना क्या है। स्टेटमेंट तो हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन मैथमेटिकली प्रूव होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू टू, फिर यहाँ पर 2 इंटू टू का स्क्वायर, फिर 3 इंटू टू का क्यूब, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या आना चाहिए लास्ट में k प्लस वन इंटू टू की पावर k प्लस वन इक्वल टू यहाँ पर k माइनस वन है ना, तो k की जगह आप k प्लस वन रख दो, बाकी कांस्टेंट को मत छेड़ो। k प्लस वन फिर माइनस वन है तो माइनस वन इंटू यहाँ पर क्या है टू की पावर, यहाँ पर जो k है इसकी जगह क्या आएगा k प्लस वन की जगह प्लस वन तो आएगा ही आएगा, और प्लस टू की जगह लास्ट में प्लस टू आ जाएगा। तो ये हमें टारगेट ये अपना बन गया, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बार मैं इसका जो LHS है वो दोबारा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों उसके जो p ऑफ k प्लस वन था उसके LHS को मैंने लिख लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक जगह छोड़ दी है ना, लास्ट में तो ये आ ही रहा था उसके अंदर, लेकिन हमें थोड़ा दिमाग लगा के इसके लास्ट वाले से जो पहले जो सेकंड लास्ट है उसका नंबर भी हमें यहाँ पे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे k प्लस वन दिख रहा है, तो सेकंड लास्ट में यहाँ पर k और इंटू टू की पावर k दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ना फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक, क्योंकि लास्ट वाला तो इस बार नया है, सेकंड लास्ट तक जो एक्सप्रेशन है उसकी मदद आप ले सकते हो जो हमने माना था। यहाँ पे जो इक्वेशन वन माना था ना, इसमें ये कहाँ तक जा रहा था k इंटू टू की पावर k तक, तो आप उसकी जगह इस एक्सप्रेशन की जगह ये लिख सकते हो, मतलब k माइनस वन इंटू टू की पावर k प्लस वन प्लस टू। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा k माइनस वन इंटू टू की पावर k प्लस वन प्लस टू, ठीक है। तो प्लस ये तो यहाँ पर रख ही दिया हमने, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा है वो भी लिख लेता हूँ k प्लस वन इंटू टू की पावर k प्लस वन। दोस्तों अब इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लेते हैं, और अपना टारगेट याद रखना हमें क्या लाना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर मैं दिखाऊं तो ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा k इंटू ये क्या आ जाएगा टू की पावर k प्लस टू, मतलब यहाँ पे k प्लस मतलब वन प्लस वन का टू बन जाएगा, प्लस नीचे की तरफ टू। ये टारगेट अपना मेनली ये लाना है, उसके बाद में ये मॉडिफाई करके लिख देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक एक्सप्रेशन तो ये दिख रहा है टू की पावर k प्लस वन, और एक एक्सप्रेशन ये दिख रहा है टू की पावर k प्लस वन। तो टू की पावर k प्लस वन, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है k माइनस वन, ये है k प्लस वन, k माइनस वन प्लस k प्लस वन, एक जगह इकट्ठा कर लिया, प्लस का टू अलग से, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। ये k प्लस के कितना हो गया 2k इंटू टू की पावर k प्लस वन प्लस टू हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर टू अकेला यहाँ पर ना टू की पावर वन यहाँ पर है, तो इस k को तो मैं अलग लिख लेता हूँ k, टू की पावर वन और टू की पावर k प्लस वन, तो बन जाएगा टू की पावर k प्लस टू बन गया ये, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको चाहो तो वैसा मॉडिफाई करके लिख सकते हो k इंटू टू की पावर k प्लस टू, ये यहाँ पे आ ही चुका है। इसको आप वापस ऐसे मॉडिफाई करके लिख दो, मतलब जगह जगह k प्लस वन की चीज़ है तो k प्लस वन दिखा दो जगह जगह। तो ये जो बाहर वाला k है उसको मैं क्या लिखूँगा k प्लस वन, बैलेंस करने के लिए माइनस वन इंटू टू की पावर k प्लस टू को क्या लिख लूँ k प्लस वन अलग प्लस टू, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये k प्लस वन दिख रहा है आप सबको। अब ये चीज़ क्या बन गई RHS बन गई, किसकी RHS ऑफ p ऑफ k प्लस वन, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हमने p ऑफ n को प्रूव कर दिया, देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू। कैसे, बाय यूजिंग PMI, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर आगे के क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।